वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी चैनल। सेकेंड ईयर की हमारी क्लास चल रही थी और आज हमारी सेकेंड ईयर वालों के लिए थर्ड क्लास है। पहले की दो क्लासेस में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में उसके सॉल्यूशंस पर बात की थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। उसके लिए हमने एक मेथड भी पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी चरों को अलग अलग करके कैसे उसका सॉल्यूशन करना होता है। उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, वो आप हमारी प्रीवियस क्लासेस में देख के समझ सकते हैं। और आज हम नया मेथड पढ़ रहे हैं जिसमें मेथड तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही रहेगा, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वेरिएबल होगा। मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, उस केस में हमें एक नए वेरिएबल की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो मेथड है इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वेरिएबल्स। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी जनरल फॉर्म थी। उसमें हमने क्या किया था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में x वालों को अलग कर लिया था और y वालों को अलग, और उसके बाद हमने क्या कर दिया था, इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें मिला था वो हमारा x और y में क्या था, सॉल्यूशन आया था। ये हमारा मेथड था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड आज भी यही रहेगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ही, लेकिन आज के मेथड में हमें x और y को सेपरेट करने के लिए एक न्यू वेरिएबल की क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। न्यू वेरिएबल की हेल्प से हम सेपरेशन करेंगे वेरिएबल्स का, और सेपरेशन करने के बाद सेम प्रोसीजर जो हमने पहले के मेथड में अप्लाई किया था वही यहाँ यूज़ करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि उसमें हमें कंडीशन क्या मिलेगी। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, कोई इक्वेशन आपके पास dy बाय dx x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपकी कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई की होल स्क्वायर dy इज इक्वल टू ए स्क्वायर dx। अब ये आपकी कैसी फॉर्म बन चुकी है, mdx और ndy की फॉर्म में, जहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है और ये x और y का हमारा फंक्शन है। अब इस एग्जांपल को आप एक बार देखिए और ये देखिए कि क्या हम इसमें x और y को सेपरेट कर सकते हैं इजीली क्या हम इसको सेपरेट कर नहीं सकते। अगर हम इसकी होल स्क्वायर को होल भी देते हैं तो हमें ये टर्म मिलती है, ये टर्म मिलेगी। अब इसमें अगर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाते हैं तो dy वाले टर्म्स को y के साथ रखना है और dx वाले टर्म्स को x के साथ। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स इकट्ठी पड़ी हैं और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी इजीली सेपरेट नहीं हो सकती। अगर ये इजीली सेपरेट नहीं हो सकती तो हमने आज जो मेथड पढ़ना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग न्यू वेरिएबल, यानी इन वेरिएबल्स को एक नए वेरिएबल से प्रतिस्थापित करते हुए हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मेथड सेम है, बस थोड़ा सा उसमें वेरिएबल का चेंज आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो x प्लस वाई है इसको एक न्यू वेरिएबल में चेंज करते हैं। यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू v की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर t भी ले सकते हैं, या जो भी आपको सुटेबल लगे वो वेरिएबल आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब नए वेरिएबल में। अब ये जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, v के, यानी ये तो वेरिएबल किस में चेंज हो जाएगा, v में चेंज हो जाएगा। तो जो आपका डेरिवेटिव है वो भी किस में चेंज होना चाहिए, y की बजाय v में चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। क्यों कर रहे हैं हम इसका डिफरेंशिएशन, ताकि हमें dy बाय dx की जो वैल्यू है वो भी किसकी टर्म्स में मिल जाए, dv बाय dx में, ताकि क्वेश्चन हमारे दो नए वेरिएबल्स में आ जाएगा, किसमें, v और x में। x तो हमारा कैसा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट, तो x सेम रहेगा लेकिन y हमारा क्या हो जाएगा, v की टर्म्स में आ जाएगा। अब आपने इसको जब x प्लस वाई को v में कन्वर्ट कर दिया और पूरी इक्वेशन जो है वो v और x में चलेगी, तो
आपका जो सोल्यूशन आएगा लास्ट में वो भी किस में आएगा, v में और x में आएगा, लेकिन उस सोल्यूशन को लास्ट में वापस इसी वेरिएबल के साथ क्या करना है, हमें चेंज करना है, यानी v की वैल्यू को वापस x और y में कन्वर्ट करते हुए इसका सोल्यूशन करना है। तो करते हैं स्टार्ट। हमने सबसे पहले क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया और हमें वैल्यू किसकी मिल गई, dy बाय dx की, जो किसके बराबर आएगी, dv बाय dx माइनस 1। अब हम पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को ऊपर जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये तो आ जाएगा v², क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू v, और dv बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, dv बाई dx माइनस 1 और इक्वल टू a²। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन की फॉर्म देखिए। अब देखिए क्या आप इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इजीली लगा सकते हैं। आप खुद देखिए कि हमें करना क्या है, v वालों को तो dv के साथ रखना है और x वालों को x के साथ। यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर हम इसका सेपरेशन करते हैं तो देखिए कैसे होगा, v² dv बाय dx प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस v² इज इक्वल टू a²। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको यहाँ पे चेंज करते हैं, v² dv बाय dx इज इक्वल टू v² को हम उठाकर उधर ले जाएंगे, v² प्लस a²। अब देखिए क्वेश्चन की फॉर्म जो बन चुकी है, इसमें हम v और x वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने के बाद हमारा सेम प्रोसीजर जो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था, इंटीग्रेशन और देन सॉल्यूशन। लास्ट में ध्यान आपको इसमें ये रखना है कि जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो v में आएगा, जबकि हमें सॉल्यूशन किस में देना है, x और y में। तो आप v की वैल्यू को लास्ट में फिर से क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम करेंगे अब इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। कैसे करेंगे सेपरेशन, v² बाय, सॉरी v² प्लस a², इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे, ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में ले आएंगे, v² अपॉन में v² प्लस a² इंटू dv, साथ में इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में dx। ये हो चुका है हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब हमारा सेम प्रोसीजर, सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेशन करना है, v² अपॉन में v² प्लस a² dv इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन इजीली v² अपॉन में v² प्लस a² करना है इसका इंटीग्रेशन। तो हम अगर इसमें प्लस में a² कर दें और माइनस में a² कर दें तो हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। ऊपर एक बार a² ऐड किया और एक बार माइनस किया, तो यहाँ से ये v² बाय a² से v² बाय a² अलग हो जाएगा, मतलब इनको सेपरेट कर लेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को। तो यहाँ से आपको मिलेगा dv, कट हो जाएंगे v² प्लस a² से v² प्लस a², या मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, क्या आएगा, v² प्लस a² अपॉन में v² प्लस a², ये dv साथ में चलेगा, हमारा इंटीग्रेटिंग जो टर्म है, माइनस ये आ जाएगा a² अपॉन में v² प्लस a² इज इक्वल टू dx। ये तो कट हो जाएगा, कट होने के बाद बचेगा क्या आपके पास, dv यानी 1, एक टाइप से 1 आ जाएगा यहाँ पे कट होने के बाद, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो वेरिएबल आ जाता है खुद, यानी यहाँ पे क्या आएगा v, माइनस ये a² यहाँ पे आपका आ गया बाहर, और 1 अपॉन में v² प्लस a², यानी इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स v अपॉन में a। tan की टर्म्स में इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस x² किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x के, लेकिन यहाँ पे टर्म्स क्या है, x² प्लस a² अगर होता है तो क्या आता है हमारा 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a। तो ये x की बजाय किस में चल रहा है, v में, तो v अपॉन में a, और यहाँ पे आ जाएगा x का इंटीग्रेशन dx का x प्लस में हमारा कांस्टेंट c, जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए हमारा साथ में चलता है। अब ये आ चुका है हमारा इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किस में चल रहा है, v और x में, जबकि हमने v को वापस जो वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की थी वो पुट करवानी पड़ेगी। तो v की वैल्यू हमने यहाँ क्या पुट की थी, x प्लस वाई, माइनस ये कट हो जाएगा, क्या आएगा a
tan इनवर्स v अपॉन a, सॉरी v की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, अभी क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। x से x आपका कट हो रहा है, यहाँ पे x से x कट हो गया और यहाँ आ जाएगा आपके पास y माइनस सी, इस c को इधर ले आते हैं और इधर आ जाएगा a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a। ये आ चुका है। वैसे तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भी आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको और आगे सोल्व करना चाहें तो क्या करेंगे हम, y माइनस सी अपॉन में a, ये यहाँ पे आ जाएगा और a जो है इसके अपॉन में आ गया और यहाँ पे आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a। अब इस tan को उठाकर इधर ले आए तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या आएगा, tan इनवर्स इधर आके tan हो जाएगा tan y माइनस सी अपॉन a और यहाँ पे आएगा आपके पास x प्लस वाई अपॉन में a। अब इस a का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ये आपका क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन, जो किस में है, x और y में। मतलब हमने जो क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हमारा क्या हुआ है, एंड हुआ है, यानी x और y में हमने इसका क्या निकाला है, सॉल्यूशन निकाला है। बट किसकी हेल्प से, सब्स्टिट्यूटिंग न्यू वेरिएबल, यानी v की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है। किसमें, x और y में। एक बार फिर से देख लीजिए एग्जांपल, कैसे हमने वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करना है और कैसे हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x प्लस वाई को v के इक्वल लिया, फिर dy बाई डी एक्स को भी किस में लेकर आना पड़ेगा, dv बाई डी एक्स में। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके दोनों की वैल्यूज़ को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने क्या किया है, v और x में जो क्वेश्चन आया था उनका क्या किया है, सेपरेशन किया। यहाँ पे हमने सेपरेशन कर दिया है यहाँ पे वेरिएबल्स का, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हुआ। उसके बाद जो हमने प्रोसीजर किया है वो हमने सेम जो हमारी कल की क्लास में था वो रिपीट किया है। तो आप एक बार देख लीजिए इस एग्जांपल को, फिर और डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता था, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसको आगे तक कंप्लीट करना, लेकिन आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है, सॉल्यूशन इसका वैसे यहाँ पे मिल चुका है आपको। वो बस टर्म्स को एक साइड किया उसने, tan वाली टर्म्स को एक साइड किया और x और y की टर्म को एक साइड किया, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ख़त्म है ये। तो अब और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 की स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंट है ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखते हुए आपको साफ दिख रहा है कि इसमें हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स तो नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी भी हालत में इसमें सेपरेशन हम लगा ही नहीं सकते। इनका जब आप स्क्वायर खोल भी देंगे तो x और y वाली टर्म्स कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती। सेपरेट नहीं हो सकती तो वही सेम कंडीशन हमने क्या करना है यहाँ पे, कि इस वेरिएबल को एक नए वेरिएबल में ही चेंज कर देंगे। हमने लास्ट एग्जाम्पल में क्या किया था, x प्लस वाई को v लिया था। आप वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हैं, लास्ट में बस जो आपने माना है वैल्यू ज्यूम की है वो वापस पुट करवानी होती है। तो वहाँ पे x प्लस वाई लिया था, तो यहाँ क्वेश्चन को और इजी करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इसके साथ भी 4 होता तो हम इजीली x प्लस वाई को फिर v ले सकते थे और क्वेश्चन इजी हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे 4x है और यहाँ पे y है, इट मीन्स हमें क्या करना है, इस पूरी टर्म को ही किसके इक्वल ले लेना है, v के इक्वल ले लेना है। लास्ट में क्या, v की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको पुट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, माना एज्यूम करेंगे 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू v, ये हमने एज्यूम किया। अब इसका क्या करेंगे, वही सेम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आएगी, 4x का तो 1 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, और ये क्या आएगा dv बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, dv बाई डी एक्स माइनस 4। अब ये दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आएगा dv बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू v स्क्वायर।
हो गया यहाँ पे। अब वही सेम कंडीशन, v वाली टर्म्स को एक साइड और x वाली टर्म्स को एक साइड, ये आ गया v²/4। अब v²/4 आ गया तो यहाँ से आप क्या करेंगे, v वाली टर्म को एक साइड ले आए, ये आ जाएगा आपका v²+4 और ये आ जाएगा dx, ये आ गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, हमने v और x वाले वेरिएबल्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए क्या रहेगा, 1/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे ये x की जगह क्या है v और ये a की जगह मैं इसको यहाँ पे 2 की स्क्वायर लिख सकती हूँ, 4 को 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये टर्म बन चुकी है x² + a² वाली। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2 tan इनवर्स ये आएगा आपके पास tan इनवर्स v/2, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। साथ में हमारा क्या आएगा, c आएगा और वो किसके साथ आ जाएगा, इधर x के साथ आ जाएगा। c आप किधर भी ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। tan इनवर्स v/2 = x + c। अब इस 2 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और v की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब ये 2c है, अब ये 2c का मतलब c हमारा होता है कि एक्चुअल में एक कांस्टेंट ही होता है, उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो मतलब इसको कोई और नया कांस्टेंट c1 दे दो आप, ये c1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स v की वैल्यू क्या आपकी, v की वैल्यू इस बार ये पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा जो आपने एज्यूम किया वही वैल्यू हमें पुट करनी है। तो क्या आएगी, 4x + y + 1/2 इज इक्वल टू 2x + c1। अब 10 को उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा, 4x + y + 1/2 इज इक्वल टू 10 2x + c1। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब इस 2 का इधर करवाना चाहें तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 4x + y + 1 इज इक्वल टू 2 10x + 2x + c1। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई उधर करना है, अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन खत्म है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल वैसे इजी था, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू थी वो हमारी चेंज थी। तो इस एग्जांपल को एक बार अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन बाय न्यू वेरिएबल के सब्स्टिट्यूशन से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, cos x + y dy इज इक्वल टू dx। इस एग्जांपल को आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सेम कंडीशन है यहाँ पे कि x + y को आपने क्या लेना है, वही सेम v मान लीजिए, t मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, लेट x + y इज इक्वल टू v। अब यहाँ पे भी आप देखिए तो सेपरेशन नहीं हो सकता। कैसे करेंगे सेपरेशन, अगर कोस वाला फॉर्मूला भी लगा देते हैं आप तो भी नहीं हो सकता सेपरेशन, क्योंकि cos a + b का फॉर्मूला होता है, उसमें cos a sin b, cos a cos b sin a sin b चलते हैं। तो यानी x और y हमारे सेपरेट नहीं हो सकते, तो हमें यहाँ पे न्यू वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। क्या आएगा, 1 + dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। वैल्यू फिर पुट कर देंगे, उसमें क्या आ जाएगा, cos v। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये dy/dx के साथ आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इसको यूँ लिख सकते हैं आप, dy/dx इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा cos v और dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, वही सेम dv/dx - 1। इसको जब आप उधर ले जाएंगे तो cos v dv/dx - 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 है ना, उधर हमने इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब वही सेम कंडीशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करेंगे, cos v dv/dx माइनस cos v इज इक्वल टू 1। यानी हमने v वाले टर्म्स को एक साइड रखना है, तो पहले आप cos v को उधर ले जाइए, 1 + cos v। अब देखिए कैसे करेंगे। अब ये जो dv है इसके साथ ये वाले टर्म्स यहाँ ले आएंगे, तो कैसे लाएंगे हम, cos v
अपॉन में 1 प्लस कोस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। ये हो गया हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, किसमें, v और x में। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो गया। अब काम क्या रहेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन के लिए आपको अलग अलग मेथड्स खुद को, कहीं पे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो हम कुछ प्लस या माइनस करके उसके टर्म्स बनाएंगे। यहाँ पे भी जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में क्या किया था, ए स्क्वायर को ऐड किया था और माइनस किया था। इसमें भी आप एक बार 1 को ऐड कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कोस वी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कोस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। सेम कंडीशन, सेपरेट कर दीजिए इनको, ये आ जाएगा 1 इंटू डी वी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कोस वी डी वी और इक्वल में डी एक्स। सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका तो आ जाएगा v। इस केस में देखिए क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इसके इंटीग्रेशन के लिए हम हाफ एंगल्स में चेंज कर देंगे। v कोस के एंगल को हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कोस v का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर v बाय 2 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। फॉर्मूला कौन सा होता है हमारा, एक्चुअल में फॉर्मूला तो क्या होता है, कोस स्क्वायर v बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर v बाय 2 इज इक्वल टू कोस v। हाफ एंगल में लिख रही हूँ। अगर यहाँ पे आप 2 ले लेते हैं कोस 2v तो ये क्या होता है, कोस स्क्वायर v बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर v बाय 2। पहला फॉर्मूला ये होता है। एक होता है हमारा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर v बाय 2 इज इक्वल टू कोस 2v, सॉरी v में चलेगा। और एक होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर v बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोस v। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस कोस v का फॉर्मूला लगाना है, तो ये 1 प्लस कोस स्क्वायर v बाय 2 में आएगा हमारा फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूले चेक कर लीजिए, कोस स्क्वायर v माइनस साइन स्क्वायर v। अगर हम कोस को चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर में तो सॉरी यहाँ पे ये 1 माइनस आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर v बाय 2। और ये हमारा हो जाएगा, चेंज कर लो इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा 2 कोस स्क्वायर v बाय 2 माइनस 1। ये होता है एक्चुअल में फॉर्मूला। बने इसी से ही हैं, इसी फॉर्मूले से ये बाकी के दोनों फॉर्मूले बने हैं। कैसे बने हैं, आप यहाँ पे कोस स्क्वायर v बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर v बाय 2, 1 1 दोनों जुड़ जाएंगे यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर v बाय 2। और अगर कोस का बनाना है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर v बाय 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे कोस कोस वाले, तो 2 कोस स्क्वायर v बाय 2 माइनस 1। तो एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए फॉर्मूले क्या है, मैं फिर से लिख देती हूँ। ये फॉर्मूले देख लीजिए अच्छे से, क्या है हमारे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको मेनली वही बता देती हूँ कि क्या है ये हमारा फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर v बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोस v। और या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर v बाय 2 इज इक्वल टू कोस v। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बस। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूले आगे भी काम में हमारे आते रहेंगे। तो कोस स्क्वायर v बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोस v। तो यहाँ से मैंने देखिए किसकी वैल्यू रखी है, 1 प्लस कोस v की रखी है। इस 1 को अगर उधर ले जाएं तो क्या बनेगा, 1 प्लस कोस v, तो क्या मिलेगा आपको 2 कोस स्क्वायर v बाय 2। तो इसको साफ कर देते हैं, यहीं पे क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो रखिए वैल्यू हमने रख दी। तो ये अब ये किसके बराबर आएगा आपका, ये आएगा 1 अपॉन में 2 सेक्स स्क्वायर v बाय 2। सेक्स स्क्वायर v बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, 10 v बाय 2। ये आ जाएगा 1 बाय 2, इसको लिख सकते हैं आप सेक्स स्क्वायर v बाय 2 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन खत्म कर दीजिए, v माइनस 1 बाय 2 क्या आ जाएगा, 10 v बाय 2 x प्लस सी। सेक्स स्क्वायर v बाय 2 का हमारा क्या आया है, 10 v बाय 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फिर
हम v की वैल्यू x और y में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे एक 2 सॉरी रह गया हमारा, एक्स्ट्रा आएगा एक 2 यहाँ पे, जो हमारा 2 इसके साथ चल रहा है v/2 वाला, तो ये कट हो जाएंगे दोनों, बच जाएगी वैल्यू सिर्फ इतनी। अब आप लोग v की वैल्यू को क्या कर दीजिए, सब्सटीट्यूट। एक बार इसको देख लीजिए एग्जाम्पल को, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। कोस में था क्वेश्चन, कोस में हमने उसको नए वेरिएबल में कोस v में ले आए, फिर वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाने के बाद हमने इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाया और देन इंटीग्रेशन करने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे। क्या आएगी v की वैल्यू, एक मिनट देख लीजिए, लास्ट टर्म क्या थी, v और फिर 10v/2। v की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई माइनस यहाँ पे क्या था 10x प्लस y/2 इज इक्वल टू x प्लस सी, यही टर्म है हमारी। अब यहाँ पे आप x और y को अलग अलग कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। x आपका कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो कट कर देना, x कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से आपको मिलेगा y माइनस सी इज इक्वल टू 10x प्लस y/2। यहाँ पे भी क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं, ये भी इसका एक सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा इंटीग्रेशन और कैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है। तो अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं और इसके बाद हमारा ये टॉपिक एक टाइप से ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लास्ट होगा। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, देखिए क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा dy/dx इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई। ये है हमारा एग्जाम्पल। सेम कंडीशन, सेपरेशन नहीं हो सकता तो x प्लस वाई की जगह क्या पुट कीजिए v, और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी ये। सारा प्रोसीजर सेम चलेगा, बस इंटीग्रेशन का मेथड चेंज हो जाएगा। dv/dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन v प्लस कोस v। ये एग्जाम्पल आप खुद भी ट्राई कीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस साइन v, सेपरेशन कर रहे हैं अब हम किसका, v और x का। अब यहाँ पे आगे इसका सेपरेशन कैसे कर लेंगे, इन तीनों को इकट्ठा रख लीजिए, x वाली टर्म्स को अलग कर लीजिए तो आपके लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है वैसे, बस इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको हाफ एंगल में चेंज करके करना पड़ेगा। यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस x प्लस वाई की जगह v पुट किया और हमने सारी वैल्यूज पुट करवा के सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन वही सेम कंडीशन, हाफ एंगल में चेंज करके हम करेंगे। हाफ एंगल में हम कैसे चेंज करेंगे, वही जैसे पिछली बार हमने 1 प्लस कोस वाई को, कोस v को क्या लिखा था, 2 कोस स्क्वायर v/2, वैसे ही सेम यहाँ पे करते हैं। यानी इन दोनों को आप सेपरेट कर लीजिए, 1 और कोस वाई को। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देती हूँ, 1 प्लस कोस v को अलग कर लीजिए और साइन v को अलग कर लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या रखेंगे आप यहाँ पे, 2 कोस स्क्वायर v/2। अभी मैंने फॉर्मूले आपको एक बार बता दिए हैं सारे, उन फॉर्मूलों को मैं आप नोट कर ले तो बेटर रहेगा। अब v साइन v का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2y का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो क्या होता है, 2 साइन y और कोस y। हाफ एंगल में चेंज करते हैं तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या आपके पास साइन v, तो ये v किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v/2 में, यानी क्या मिलेगा आपको, 2 साइन v/2 कोस v/2। ये आ चुका है आपके पास। और इसके इक्वल में जो टर्म है वो क्या है, dx। अब यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर v/2 क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कोस स्क्वायर v/2 क्या ले लेंगे, कॉमन। कोस स्क्वायर v/2 कॉमन लिया हमने तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो मिलेगा 2 भी साथ कॉमन ले लीजिए, 2। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे या तो कर देती हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, 2 कॉमन, 2 कोस स्क्वायर v/2 हमने क्या लिया है, कॉमन लिया है यहाँ पे। ये देखिए 2 कोस स्क्वायर v/2 हमने कॉमन लिया तो ये 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, साइन v/2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कोस v/2। तो यहाँ पे आपको
इस टर्म को अगर हम ऊपर ले जाएं, यानी ये क्या बनेगा आपके पास सेक स्क्वायर v/2, साथ में ये 2 आएगा, एक मिनट, ये 2 आपका साथ में चलेगा, सॉरी यहाँ पे 1/2 सेक स्क्वायर v/2 और अपॉन में क्या आएगा आपके पास 1 + 10 v/2। इक्वल वाली टर्म साथ चलेगी dx, ये आपके साथ ही चल रही है। तो ये क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्या है कि x + y को हमने v के इक्वल लिया और इसके बाद सेपरेट किया, इनको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन को हाफ एंगल में हमने चेंज कर दिया है। 1 + cos v का जो फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया था 2 cos स्क्वायर v/2 और sin v का फॉर्मूला क्या लगा दिया 2 sin v/2 cos v/2। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने कॉमन भी क्या लिया cos स्क्वायर v/2, क्यों लिया, क्योंकि ऊपर जाके सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाली टर्म हमारी 10 में आ जाएगी। अब इसका आप इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट वाला मेथड से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब 10 v/2 को अगर हम t मान लें तो ऊपर इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या पड़ा है 1/2 सेक स्क्वायर v/2। तो लास्ट में जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो लोग में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये 1 + 10 v/2 को t माना तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर v/2 और साथ में ये आ जाएगा और इक्वल में dt, ऊपर इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा आपको, यानी टर्म बनेगी dt/t और इक्वल में dx तो चल ही रहा है, तो आंसर आएगा आपके पास log t क्या माना था आपने 1 + 10 v/2 = x + c। ये आपका क्वेश्चन खत्म। क्या आ चुका है log 1 + 10 v/2 = x + c। अब यहाँ पे क्वेश्चन के लिए बस एक बात रहेगी, क्या v की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट करवानी रह गई है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म मत कर दीजिएगा, क्योंकि v को x और y में लाना बहुत ज़रूरी है। तो v को x और y में लाएंगे, क्या रखेंगे वैल्यू, क्या सब्स्टिट्यूट की थी हमने, सब्स्टिट्यूट किया था x + y = v। तो log 1 + 10 x + y/2 = x + c। यहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी थी। तो एक बार फिर से देख लीजिए एग्जाम्पल को, आप खुद भी इस एग्जाम्पल को ट्राई कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आज हमने जो मेथड पढ़ा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड तो सेम ही था, बस नया क्या था उसमें कि सब्स्टिट्यूट बाय न्यू वेरिएबल, नए वेरिएबल में चेंज करके हमने इसको मेथड को अप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते थे। तो आज की क्लास के लिए आपके लिए इतना ही। कल हम इसके नए मेथड पे बात करेंगे। नया मेथड होगा जिसमें हम इक्वेशन जो होगी वो कोई और फॉर्म में मिलेगी और उसमें हम वेरिएबल्स को किसी और मेथड से सॉल्यूशंस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।